बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज 16 तारीख है और कल इंशाअल्लाह 17 जुलाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे, अहम दिन है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है जितनी एफर्ट चेयरमैन इमरान खान साहब ने और फिर हम सब ने उनके साथ थोड़ी बहुत हमने भी की है, सब ने सारी टीम ने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारी मुल्तान की, लाहौर की लीडरशिप, जंग की लीडरशिप, हमारी लोधरा साइड पे माशाल्लाह, रावलपिंडी कोटा साइड पे, और जिस तरीके से हमारी शेखुपुरा, ये सब जगहों पे मैं गया हूँ। बकर को हमें नहीं भूलना चाहिए, तारीखी जलसा बकर ने किया है। और इसी तरह जो लोधरा और लिया, हर जगह इमरान खान साहब का अजीम शान इस्तकबाल हुआ है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कल हमारे सारे पंजाब के हमारे भाई बहन जो हैं वो निकलेंगे और एक बार फिर साबित करेंगे पंजाब गैरतमंद लोगों की माशाल्लाह सरजमीन है। और वहाँ ये चंद जो लोटे हैं, उन लोटों को इंशाल्लाह ये रिजेक्ट करेंगे हमारे पंजाबी भाई, चाहे मुल्तान हो, चाहे लोधरा हो, चाहे रावलपिंडी डिवीजन हो। जिस तरह कोटा में कल रात ज़बरदस्त तारीखी जलसे हुए हैं। कल मेरे आखिरी जो कैंपेन के जलसे थे वो कोटा में थे, और इमरान खान साहब ने जो जलसे किए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत एफर्ट किया है, कतई नज़र इसके कि जो भी इसका रिजल्ट निकले और इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ हम सबको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा कप्तान दिया है कि जब वो खिलाड़ी था तो हार नहीं मानता था। टेस्ट मैच के आखिरी दिन भी 5 राउंड लगाता था मैच के बाद, और जब सियासत में आया उसने हार मानना नहीं सीखा। और अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज, कम बेश 70 साल के हमारे खान साहब तकरीबन शायद होने वाले हैं। और इस एज में जितने इम्तिहान से वो गुजरे हैं और जितनी तकलीफ से गुजरे हैं और जितने एफर्ट उन्होंने की है, मैं समझता हूँ हम जितने भी हैं, हम उम्र में उनसे बड़े कम हैं, लेकिन हमने उनकी आधी भी एफर्ट नहीं की। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिन हालात में खान साहब से हुकूमत छीनी गई और हमारी हुकूमत गिराई गई, बैन अल-अक़वामी मुदाखलत की गई, तो इमरान खान साहब की जगह कोई और शख्स होता, वो हौसला हार के बैठ जाता कि भाई मैं तो मुल्क के लिए कर रहा था, अगर इस तरह मेरे साथ होगा तो मुझे क्या पड़ी है, मतलब अपनी ज़िंदगी अजाब में डाली भी है। नहीं, उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। जिस तरीके से 27 मार्च किया, बड़ा जलसा, पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा जलसा, और उसके बाद 25 मई के लिए जितनी एफर्ट इमरान खान साहब ने की, मुझसे आप पूछें। फिर जो 2 जुलाई का इस्लामाबाद का जलसा था पिंडी का, वो मुझे पता है, और क्लोज सर्किट में जो खान के साथ काम करते हैं उनको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की कितनी मीटिंग्स खान साहब ने सख्त गर्मी में चेयर की। और हम भी बाज़ औक़ात दोपहर को सो जाते थे, लेकिन खान साहब ने सख्त गर्मी में रावलपिंडी इस्लामाबाद के, और वर्कर्स को पता है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि सख्त गर्मी में मार्किज़ में कारकुनों के साथ मीटिंग्स करना, उनके साथ वर्कर कन्वेंशन करना, बड़ी एफर्ट की है। फिर लॉयर्स के साथ बेशुमार मीटिंग्स करना, मुख्तलिफ जगहों पे बारूम्स में जाना, सारा तो ये एफर्ट इंशाल्लाह रंग लाएगी। और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो हमारी खुशहाली के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क में जमहूरियत को और इस मुल्क में लोगों की खुशहाली को नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, उन ताकतों ने देख लिया। उनको पता लग गया है, जो मुल्क से बाहर वो लोग बैठे हैं जो मरासले बेचते थे, वो मरासले वालों को पता लग गया है कि उनका मुकाबला किस आदमी से है। वो सिर्फ नाम का कप्तान नहीं है, वो वाकई कप्तान है। तो इंशाल्लाह कल एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा, और इंशाल्लाह पंजाब में हमारी जो छीनी गई हुकूमत है, अवाम की ताकत से इंशाल्लाह इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल दोबारा बनेगी। ये रात का वक्त है, मैं सफ़र में हूँ। कल इंशाल्लाह जंग में, जहाँ मेरी ड्यूटी है, जुल्फी बुखारी साहब ऑलरेडी जा चुके हैं जंग में। मैं अल्लाह ताला के करम से काफ़ी सारे जलसे किए, दोनों हलकों में जलसे किए, चाहे वो नवाज बरवाना साहब का हो या आजम शैला साहब, अगर वो सुन रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत सलाम। लेकिन आखिरी लेग में जो फिर 2 जलसे खासकर वो, एक तो खान साहब का 18 हज़ारी का जलसा था, लेकिन उससे एक रात पहले हमारा हुआ था रोडो सुल्तान में, जो सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के ऐसे कुछ फासले पे वो इलाका, एक दही इलाका, इस वक्त भी रात के 12 बजे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन इसी वक्त मेरी स्पीच शुरू हुई थी। और मेरे भाइयों, वो दोस्तों, वो अजीब समा था कि
رات کے سارے 12 بجے میری سپیچ ختم ہوئی اور ہمارا جلسہ ختم ہوا، اور اتنا رش تھا روڈو سلطان کے جنگ کے علاقے میں کہ میں حیران تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی شہری علاقہ ہو، اتنا رش، گاڑیاں اور موٹر سائیکلز وہاں سے، تو اتنا جذبہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ پھر بکر میں اس کے اگلے دن خان صاحب کا عظیم الشان جلسہ ہوا۔ تو یہ ساری ایفرٹ انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور انشاءاللہ حقیقی طور پہ آزاد پاکستان کے لیے۔ میری دعا ہے کہ ہماری ہم سب کی جو ایفرٹ ہے وہ رنگ لائیں، اور انشاءاللہ کل ہم 20 کی 20 سیٹیں جو ہے عمران خان صاحب کو ہم تحفے میں دیں کہ خان صاحب، میں پاکستانی عوام سے، پنجابی ہمارے بھائی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کھڑے ہوں، اور پنجاب کا صوبہ ایک سٹرانگ میسج ہے کہ خان صاحب آپ نے پاکستان پہ غیرت کھائی، آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے، یہ دیکھو ہم نے 20 کی 20 آپ کی جولی میں پھینک دی، تاکہ میسج، سٹرانگ میسج جائے ان بین الاقوامی سورماؤں کو کہ پاکستان سے چھڑنا نہیں، پاکستانی قوم بھی غیرت مند ہے اور اس کے لیڈر بھی غیرت مند ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان صاحب اور پنجاب صوبے کے تمام عوام جن کا کل الیکشن ہے، آپ سب پائندہ باد۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔